नहीं नहीं, हमारे पास कोई पैसे नहीं है। जाओ जाओ, यहाँ से जाओ, आगे बढ़ो। ये कहकर कोमल उस बूढ़े भिखारी को वहां से भगाने लगती है, पर उसकी जेठानी सुमन उस भिखारी को पैसे देने लगती है। तभी कोमल टोकती है, जेठानी जी, आप ये क्या कर रही हैं? इन लोगों को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग जानबूझकर भीख मांगते हैं ताकि इन्हें कोई काम ना करना पड़े। आप इन्हें कोई पैसे मत दीजिए और चलिए यहाँ से। कोमल सुमन को वहां से लेकर चली जाती है। तभी वहां पर एक जवान लड़का भीख मांगने आता है। बहुत भूख लगी है दीदी, कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे कुछ खाना है। कोमल तुरंत अपने पर्स से पैसे निकालकर उस भिखारी को दे देती है। तभी सुमन बोलती है, देवरानी जी, जब उस बूढ़े भिखारी ने तुमसे पैसे मांगे तो तुमने उसे पैसे नहीं दिए, और जब इस बच्चे ने तुमसे पैसे मांगे तो तुमने तुरंत ही इसे पैसे दे दिए। सच में तुम्हें समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने ऐसा क्यों किया है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोमल सुमन को इशारा करते हुए बोलती है, उधर देखिए जेठानी जी, वो बूढ़ा भिखारी जिसने हमसे पैसे मांगे थे वो आराम से बड़े होटल में जाकर खाना खा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ उस लड़के को देखे जिसको मैंने अभी पैसे दिए, उसने कुछ पैसों में अपने लिए भी खाना खरीदा है और वो कुत्तों को भी खाना दे रहा है। अच्छा, इसीलिए तुमने उस बूढ़े भिखारी को पैसे नहीं दिए और तुमने इस बच्चे को पैसे दिए? हाँ जेठानी जी, मैंने ये चीज पहले ही देख ली थी, इसीलिए मैंने उस बूढ़े भिखारी को पैसे नहीं दिए। मैं हमेशा उनकी ही मदद करती हूँ जिन्हें सच में मदद की जरूरत होती है। हाँ, अब मैं समझ गई कि तुम ऐसा क्यों करती हो। अब दोनों देवरानी जेठानी अपनी शॉपिंग पूरी करके अब अपनी गाड़ी से घर की तरफ लौट रही होती हैं। तभी रास्ते में रामलाल बिरयानी वाले का ठेला लगा हुआ होता है। तभी अचानक कोमल बोलती है, अरे अरे ड्राइवर भैया, गाड़ी जरा रोकिए, मुझे यहाँ से बिरयानी लेनी है। तभी सुमन उसे फिर से टोकती है, देवरानी जी, आज तो बिरयानी मत खाओ। रोज रोज ये बाहर की बिरयानी खाने से तुम्हारी सेहत बिगड़ सकती है। ऐसे कैसे जेठानी जी? बिरयानी देखकर मुझसे रुका नहीं जाता। बिना बिरयानी खाए तो मुझे नींद ही नहीं आएगी। मैं तो बिरयानी लेने जा रही हूँ। कोमल सुमन की बात नहीं मानती और जाकर बिरयानी ले आती है। वो खुद के लिए भी बिरयानी लाती है और वहाँ कुछ बच्चे होते हैं तो वो उन्हें भी बिरयानी देती है। और ये सब कुछ सुमन गाड़ी से देख रही होती है। जब कोमल आती है तो सुमन उससे पूछती है, अच्छा देवरानी जी, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम खुद तो बिरयानी ठेले पर से खाती हो और तुम इन बच्चों को भी बिरयानी देती हो। अगर तुम्हें बिरयानी खानी है तो तुम किसी अच्छे बड़े होटल से खाओ, महंगे रेस्टोरेंट से खाओ, पर तुम ये छोटे से सस्ते से ठेले पर ही क्यों बिरयानी खरीद कर खाती हो? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, और आप खुद ही देखिए ना, ये काका कितने कम दाम में बिरयानी बेच रहे हैं, बस अपने लिए 2 वक्त की रोटी के लिए। इन्हें लाखों करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, इन्हें तो बस दूसरों का पेट पालना है। और यहाँ की बिरयानी बहुत टेस्टी होती है, इसीलिए मैं इनसे ही बिरयानी लेती हूँ। तुम्हें समझना मेरे बस की बात नहीं है। अब दोनों घर लौटती हैं। सुमन और कोमल किचन में सामान रख देती हैं और कोमल जाने लगती है। तभी सुमन कोमल से पूछती है, अरे तुम ये सामान रखकर कहाँ जा रही हो? आज का खाना नहीं बनाना है क्या? जेठानी जी, मेरा बाहर का काम था तो मैं बाजार से सामान लेने आई। अब मेरा किचन में क्या काम? अब ये किचन आप ही संभालिए। आपको तो पता है ना कि मैं जब भी किचन में काम करती हूँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो आपको ही खाना बनाना होगा। इतना बोलकर कोमल वहां से चली जाती है। तभी सुमन मन में बोलती है, हाँ हाँ देवरानी जी, आपको तो बहाना मिल गया है ना काम ना करने का, तो आप जाइए, आराम कीजिए अपने कमरे में जाकर। हाँ। अब सुमन सबके लिए खाना बनाती है और रात के समय सभी डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठते हैं। दोनों बहुएं मिलकर साथ में सबको खाना परोसते हैं। तभी उनके ससुर मुरारी जी बोलते हैं, अरे आज के खाने में तो कोई स्वाद ही नहीं है, लगता है खाना बासी है। हाँ बहू, मुझे भी खाने में कुछ तो कमी लग रही है, और इस दाल में लगता है पानी कुछ ज्यादा ही है। हाँ जेठानी जी, पानी के साथ साथ मुझे हल्दी भी थोड़ी ज्यादा ही लग रही है। दाल में और सब्जी में भी कोई स्वाद नहीं है, काफी फीकी सब्जी है। कोमल की बात सुनकर सुमन को बहुत गुस्सा आता है। तभी वो सबके सामने कोमल से बोलती है, तुम तो कुछ बोलो ही मत। एक तो तुम मेरी किचन में कोई भी मदद नहीं करती हो, और तुम खाने में भी कमी निकाल रही हो। तुम तो बस अपनी बिरयानी ही खाओ, तुम्हें बिरयानी के अलावा और किसी चीज में स्वाद ही कहाँ आता है? जेठानी जी, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? अब कोई कमी है तो लोग कमी तो बताएंगे ही ना। मैं तो बस बता रही थी कि दाल में हल्दी कुछ ज्यादा ही है और सब्जी बस फीकी है। मैं तो अपनी बिरयानी ही खाऊंगी। आप भी खाकर देखिए, बिरयानी बहुत ही गजब की बनी है। तुम्हारी बिरयानी तुमको ही मुबारक हो कि अपनी बिरयानी तुम अपने पास ही रखो, और अगर मेरे खाने में तुम्हें कमी लगती है ना तो तुम पहले खुद जाकर खाना बनाना सीख कर आओ, फिर मेरे खाने में कमी निकालना। ठीक है जेठानी जी, अब मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी। आपको जो भी बुरा लगा हो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगी। तभी सुमन का पति अतुल बोलता है, आज का खाना मुझसे भी तो नहीं खाया जा रहा है और मुझे भूख भी काफी लगी है। अब हम खाना कैसे खाएंगे? मैं भी दूसरा खाना बनाकर लेकर आती हूँ, आप परेशान ना हो। आप सब यहीं बैठे, मैं जल्दी ही कुछ इंतजाम करती हूँ। आप रहने दीजिए जेठानी जी, दोबारा आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बिरयानी कुछ ज्यादा ही मंगा ली थी। आप लोग चाहें तो आप बिरयानी खा सकते हैं, काफी बिरयानी पड़ी है।
आज कोमल सही ही कह रही है, लगता है आज हमें ये बिरयानी ही खानी पड़ेगी। सुमन भी बाजार से थक कर आकर खाना बना रही थी, ये भी थक गई होगी। अब ये कहाँ दोबारा मेहनत करने जाएगी, आज हम बिरयानी ही खा लेते हैं। ठीक है माँ जी, मैं आज सबको बिरयानी ही परोस देती हूँ। सुमन और कोमल सबको बिरयानी परोसती हैं। तभी उसके ससुर मुरारी बोलते हैं, बहू आज बस मजबूरी में हम ये सस्ती सी बिरयानी खानी पड़ रही है, वरना मैं कभी इस बिरयानी को हाथ भी न लगाऊं। मेरी तो इच्छा भी नहीं हो रही है कि मैं ये सस्ती बिरयानी खाऊं। पिताजी, आप एक बार इसे खाकर तो देखिए, आपको खुद ही ये बिरयानी पसंद आ जाएगी। आपको पता चलेगा इसमें कितना स्वाद है। तभी सभी बिरयानी खाते हैं और बिरयानी की खूब तारीफ करते हैं। हाँ, बिरयानी तो काफी स्वादिष्ट है। भले ये सस्ती बिरयानी है, लेकिन इसमें स्वाद तो है। हाँ भैया, बिरयानी सच में अच्छी है। पता है कोमल, अगर हम भी तुम्हारे जैसे चटोरे होते तो हम भी सुबह शाम बस ये बिरयानी खाते। पर शुक्र है भगवान का कि हम तुम्हारी तरह चटोरे नहीं है। हाँ, बात तो सही है। हर कोई मेरे जैसा नहीं हो सकता। जो भी हो, मेरी वजह से ही आप लोगों को इतनी स्वादिष्ट बिरयानी खाने को तो मिली। अब सभी लोग खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। कोमल और सुमन सभी के झूठे बर्तन उठाकर किचन में साफ करने जाती है। सुमन बर्तन साफ कर रही होती है, तब कोमल बोलती है, लाइए जेठानी जी, आज बर्तन मैं साफ कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है देवरानी जी, जब मैं इतने लोगों का खाना अकेले बना सकती हूँ तो उनके झूठे बर्तन भी मैं धो सकती हूँ। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जेठानी जी, फिर कीजिए अपना काम। मैं भी अपने कमरे में अब सोने जा रही हूँ। इतना बोलकर कोमल अपने कमरे में जाकर सो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और सभी परिवार एक दिन पिकनिक पर जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। सुमन पिकनिक पर ले जाने के लिए स्नैक्स बना रही होती है। तभी शिखा अपने कमरे से निकलकर हॉल में आती है। भाभी, आपको पिकनिक पर नहीं जाना है क्या? किचन में बड़ी भाभी तैयारी कर रही हैं, आप भी जाकर उनकी मदद कर दीजिए। अरे, पिकनिक पर कुछ भी ले जाने के लिए कुछ बनाने की क्या जरूरत है? वहाँ तो कई सारी खाने की चीज मिलेंगी। हम वहीं से ही कुछ खरीद कर खा लेंगे, स्वाद भी आएगा और हमें इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। क्या ही जरूरत है इतना सब कुछ घर से बना कर ले जाने की। तभी किचन से सुमन भी निकल कर आती है और उनकी बात सुनकर बोलती है, हाँ हाँ देवरानी जी, क्यों नहीं। तुम्हें तो बस बहाना चाहिए कि किचन का कोई काम ना करना पड़े। और क्या तुम भूल गई हो कि बाहर का खाना कितने गंदे तरीके से बनाया जाता है? उससे हमारे शरीर को कितना नुकसान हो सकता है। अरे जेठानी जी, आप इतना परेशान मत होइए, मैं सब कुछ डाइजेस्ट कर लेती हूँ, किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। छोड़िए बड़ी भाभी, इनसे तो बहस करना ही बेकार है। अब कुछ देर बाद सभी पिकनिक के लिए अपनी गाड़ी से निकल पड़ते हैं और एक पार्क में पहुंचते हैं। सभी खाने के लिए एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं। सभी अपने पसंद की चीजें मंगवाते हैं। कोमल, तुम भी अपने लिए कुछ मंगवा लो। हम सब ने अपने पसंद की चीज ऑर्डर कर ली है, तुम भी ऑर्डर कर लो। नहीं नहीं, मुझे यहाँ का खाना पसंद नहीं है, मैं यहाँ से नहीं खाऊंगी। क्या? पर आपको तो बाहर का खाना बहुत पसंद था ना, फिर अब क्या हुआ? हाँ, क्यों नहीं रही है? हाँ, मुझे पसंद तो अभी भी है, पर यहाँ का खाना मुझे पसंद नहीं है। खैर छोड़ो, अब इसका मन नहीं है तो हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं ना। सभी अपना अपना खाना खत्म करने के बाद आइसक्रीम खाने के लिए बड़ी सी दुकान में जाते हैं। हम सबने आइसक्रीम तो ले ली है। कोमल, तुम भी अपनी पसंद की आइसक्रीम ले लो। आइसक्रीम तो खा सकती हो ना। नहीं, मुझे यहाँ की आइसक्रीम भी नहीं खानी है। कोमल की ये सारी बातें सुनकर उसकी नंद शिखा और सुमन आपस में बात करती हैं। ये आज कोमल भाभी को क्या हो गया है? ये कुछ भी बाहर का खा क्यों नहीं रही है? पूरे परिवार में बस यही एक चटोरी है और आज यही नहीं कुछ खा रही है। हाँ शिखा, मैं भी तब से बस यही सोच रही हूँ कि इसे आज हो क्या गया है। पता नहीं इसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही होगी। सभी आइसक्रीम खाकर पार्क के बाहर निकलते हैं, जहाँ साइकिल पे एक लड़का आइसक्रीम बेच रहा होता है। कोमल तुरंत ही भागकर उस आइसक्रीम वाले के पास जाती है और आइसक्रीम खाने लगती है। तभी सुमन बोलती है, अरे देवरानी जी, तुमने अभी तो अंदर मना किया कि तुम आइसक्रीम नहीं खाओगी, फिर तुम यहाँ आइसक्रीम क्यों खा रही हो? तुम अंदर भी तो आइसक्रीम खा सकती थी ना। हमने तो तुमसे पूछा था, फिर तुमने मना क्यों किया? मुझे वो सारी आइसक्रीम पसंद नहीं है जेठानी जी, मुझे ये वाली आइसक्रीम बहुत पसंद है, इसीलिए मैं ये वाली आइसक्रीम ही खाऊंगी। पर तुम थोड़ा सा तो ख्याल करो, तुम इतने बड़े परिवार की बहू होकर इतनी छोटी हरकत करती हो। ये सब कुछ तो गरीबों के लिए होता है जिनकी कोई हैसियत नहीं होती बड़े होटल में खाने की, और तुम भी वही काम कर रही हो। तुम्हें किस चीज की कमी हो गई है? जेठानी जी, इसमें हैसियत की क्या बात है, पसंद पसंद की बात है। मुझे यही खाना पसंद है, इसलिए मैं यही खाती हूँ। आप लोगों को बड़े बड़े जगह पर खाने की आदत है तो आप लोग वहां पर खाते हैं। मुझे यही सब खाना पसंद है तो मैं यहीं से खाऊंगी। ठीक है, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो करो। सभी लोग पार्क से बाहर आते हैं और पार्क के सामने वाले मंदिर में जाते हैं। मंदिर के सामने बहुत सारे भिखारी बैठे होते हैं। सभी घर वाले भिखारियों को कुछ पैसे देते हैं, पर कोमल किसी को पैसे नहीं देती। तभी उसका पति रोहित बोलता है,
तुम्हारा तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता कोमल। सभी इन गरीबों को 5-5, 10-10 रुपए दे रहे हैं, तुम्हें भी देने चाहिए। तुम्हारे पास भी तो पैसे हैं ना, तुम इन्हें कुछ क्यों नहीं दे रही हो? वैसे तो तुम हर बार किसी न किसी को कुछ न कुछ देती रहती हो। मैं अपने पैसे नहीं दूंगी, ये पैसे मैंने बिरयानी के लिए बचा के रखे, मैं इससे बिरयानी खाऊंगी। तभी कमल की नजर एक बिरयानी वाले पर पड़ती है, जो तुरंत ही अपनी साइकिल पर बिरयानी बेचने आया होता है। बिरयानी! इतना बोलकर फिर से बिरयानी वाले के पास चली जाती है बिरयानी लेने। वहां फिर से एक भिखारी बैठा होता है और अपने आप से बातें कर रहा होता है। आज मेरा भी बिरयानी खाने का बहुत मन है। कितना अच्छा होता अगर मुझे आज बिरयानी खाने को मिल जाती, पर यहाँ कोई दानवीर है ही नहीं जो हमें बिरयानी खिला सके। कोमल ये सुन लेती है और पूरी बिरयानी खरीद लेकर ले आती है। तभी उसकी जेठानी सुमन बोलती है, अरे तुमने ये पूरी बिरयानी ही क्यों खरीद ली? इतनी बिरयानी कौन खाएगा? हम तो ये बिरयानी नहीं खाने वाले। खाना तो दूर की बात है, हम इसको देखने भी नहीं वाले। फिर तुमने इतनी सारी बिरयानी क्यों खरीद ली है? कोई बात नहीं जेठानी जी, आप बस देखते जाइए कि ये बिरयानी किसके लिए है। कोमल सारी बिरयानी गरीबों में बांटने लगती है, सबको ये बिरयानी देती है। तभी भिखारी बोलता है, अरे भगवान तुम्हारा भला करे, हम जैसे गरीबों के बारे में सोचने वाले बहुत कम लोग होते हैं बेटा। अगर आप जैसे ग्राहक और मिल गए तो हम जैसे छोटे दुकानदारों का भी भला हो जाएगा और हमें भी बची हुई बिरयानी फेंकनी नहीं पड़ेगी। उसके बाद सभी घर आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद पड़ोस की कुछ औरतें शाम के वक्त सुनैना के घर आती हैं। तभी किचन में सुमन सबके लिए पकौड़े तल रही होती है और कोमल बाहर से बिरयानी लेकर आती है। बिरयानी की खुशबू सभी मेहमानों तक पहुंचती है। अरे वाह, ये बिरयानी की कितनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? कौन बना रहा है बिरयानी? कोई बिरयानी नहीं बना रहा चाची जी, ये हमारी छोटी चटोरी देवरानी है ना, वो बाजार से सस्ती बिरयानी लेकर आई है। अगर आपको भी खाना है तो आप भी खा सकती हैं। सस्ती बिरयानी? सस्ती बिरयानी कौन खाता है? हम तो सस्ती बिरयानी नहीं खाते। और ये तुम्हारी देवरानी सस्ती बिरयानी क्यों खाती है? पैसे बचाकर कहाँ जाना है इसे? ये आप उनसे ही पूछ लीजिए। सुमन की आवाज सुनकर कोमल गुस्सा हो जाती है और वो सुमन से बोलती है, जेठानी जी, मैं चाहे सस्ती बिरयानी खाऊं चाहे महंगी बिरयानी खाऊं, मैं कभी किसी को कुछ बोलती नहीं हूं, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों को भी खाना हो तो मैं आप लोगों के लिए भी ले आऊंगी। अरे नहीं नहीं, हमें ये सड़ी सस्ती चीज पसंद नहीं है और हम ये सस्ती बिरयानी नहीं खाते। तभी सभी औरतें वहां से चली जाती हैं। तभी उसकी सास बोलती है, बहू, तुम सस्ती बिरयानी खाना कब बंद करोगी? तुम्हारी वजह से हमारी कितनी बेइज्जती होती है मोहल्ले में। आप सबको दिक्कत क्या है? लोगों का तो काम ही है बोलना। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें चाहे फर्क ना पड़े, पर हमारा तो नाम है इस मोहल्ले में, कम से कम उसका तो ख्याल करो। बात संभालते हुए सुमन बोलती है, अच्छा ठीक है देवरानी जी, आपको चटोरी चीज ही पसंद है ना, तो मैं आपके लिए वैसी चटपटी चीज घर पर ही बना दूंगी। ठीक है जेठानी जी, अगर आपने वैसे ही चटपटी चीज घर पर बना दी तो मैं बाजार की सस्ती बिरयानी खाना छोड़ दूंगी। सुमन बहुत मेहनत से कोमल के लिए बहुत सारी चीजें जैसे समोसा, दही भल्ले, आलू कचौड़ी, टिकिया, ये सारी चीजें बनाती है। सभी खाने की टेबल पर बैठते हैं और खाने की खूब तारीफ करते हैं। अरे वाह, आज का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। यह अगर खाना रोज मिले तो लोग तो बाहर का खाना ही भूल जाएंगे। ये तो बाहर के खाने से भी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने अतुल, मुझे भी यह खाना बहुत ही अच्छा लगा। बहू, तुमने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। तभी नाक सिकोड़ते हुए कोमल बोलती है, आप सबको कैसे ये स्वादिष्ट लग रहा है? मुझे तो ये उतना चटपटा नहीं लग रहा, इसमें कोई मसाले ही नहीं है। मुझे तो बाजार की वो सस्ती बिरयानी ही अच्छी लगती है। तुम्हारी जुबान है या क्या है? तुम्हारी जुबान तो बिल्कुल गली के आवारा कुत्तों की तरह हो गई है। जिसे अच्छी चीज दो तो उसे नहीं भाएगी और जमीन पर रोटी फेंक कर दो तो वो उसे खा लेगा। जेठानी जी देखिए, आपको ये सब नहीं बोलना चाहिए, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। मैंने आपसे नहीं कहा था ये सब बनाने के लिए, आपने खुद से ही बनाया है और मुझे जो लगा मैं तो वही बोलूंगी ना। ऐसा बोलकर कोमल वहां से चली जाती है। सभी खाना खाकर उठते हैं तो कोमल का पति रोहित अपने कमरे में जाता है तो वो देखता है कि कोमल अपने कमरे में नहीं है। वो उसे ढूंढने के लिए घर के बाहर निकलता है। कोमल एक बिरयानी वाले से बातें कर रही होती है। काका, आप ये बची हुई बिरयानी का क्या करते हो? मैं ये बची हुई बिरयानी गरीब बच्चों, गाय या कुत्तों को खिला देता। वाह काका, ये तो आप बहुत अच्छा काम करते हैं, इसीलिए मैं सस्ते वेंडर से ही बिरयानी खरीद कर खाती हूँ। काका, अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे बोलिएगा। अरे बेटी, इस उम्र में जब मेरी औलाद ही मुझे छोड़कर चली गई तो तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करती हो? बहुत लंबी कहानी है काका, किसी दिन फुर्सत में बताऊंगी। तभी वहां रोहित पहुंच जाता है और कोमल से बोलता है, अरे कोमल, तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? चलो घर चलो। हाँ ठीक है, चलते हैं, पर एक शर्त पर। तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर बिरयानी खानी होगी।
नहीं नहीं, मैंने खाना खा लिया है, मैं अभी बिरयानी नहीं खा सकता। ठीक है, फिर मैं अभी घर नहीं जाऊंगी। ठीक है काका, आप 2 प्लेट बिरयानी लगा दीजिए। रोहित मुंह बनाकर बिरयानी खा रहा होता है। क्या हुआ साहब, बिरयानी अच्छी नहीं लगी क्या? नहीं, बिरयानी तो बहुत अच्छी बनी है, पर तुम ये इतने सस्ते दामों में और ऐसे ठेले पर क्यों बेचते हो? अगर तुमने अपना एक रेस्टोरेंट खोला होता तो आज तुम्हारी खुद की बिरयानी की दुकान होती। मैं ये बिरयानी इसलिए सस्ते दामों पर बेचता हूँ ताकि गरीब लोगों का पेट भर सके और उनका मन भी। मैं ये बहुत ही प्यार से बनाता हूँ, इसमें डाला हुआ प्यार ही मेरा सीक्रेट मसाला है, जिस वजह से मेरी बिरयानी इतनी बिकती है। अच्छा, इसीलिए तुम इतने गरीब हो? आप ये सब क्या बोल रहे हैं? कुछ चीजें पैसों से बढ़कर भी होती हैं। रोहित कोमल को लेकर बिरयानी वाले के पास से निकल जाता है और कोमल भी घर आते वक्त रास्ते में ऐसे स्ट्रीट वेंडर से कुछ कुछ खाने की चीजें खरीद कर कभी गरीब बच्चों को खिलाती है और कभी खुद खाती है। इसी तरह से वो लोग घर वापस आ जाते हैं। तभी घर पे कोमल की नंद शिखा अपने माता पिता से बातें कर रही होती है। माँ, पिताजी, आपको पता है ना मेरा जन्मदिन आ रहा है? हाँ बेटा, हमें अच्छे से याद है, तुम्हारा जन्मदिन नजदीक है। भला हम तुम्हारा जन्मदिन कभी भूल सकते हैं क्या? हम इस बार भी धूमधाम से तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। तो आप सब ने इस बार मेरे जन्मदिन के लिए क्या सोचा है? पिछली बार की तरह कहीं घूमने जाएंगे या फिर घर पर ही पार्टी रखेंगे? बेटा, पिछली बार तो बाहर गए ही थे तुम्हारे जन्मदिन पे, तो इस बार घर में ही पार्टी रख लेते हैं। तुम अपने कुछ दोस्तों को भी बुला लेना और कुछ आस पड़ोस के लोगों को भी न्योता दे देंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। क्यों शिखा बेटा, तुम क्या कहती हो? हाँ माँ, पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, बहुत मजा आएगा। अरे तो फिर तय रहा कि शिखा के 20वें जन्मदिन पर शाम के वक्त एक अच्छी सी पार्टी रखेंगे। मैं अतुल से कह देता हूँ कि वो डेकोरेशन का सारा काम देख ले। थैंक यू सो मच पापा। हाँ, अपने नन्हे से जान के लिए तो कुछ भी। जन्मदिन पे खाने का क्या किया जाए? उनकी ये बातें चल रही होती हैं कि वो देखते हैं कि रोहित कोमल के साथ घर आता है और सास सुनैना की बात सुनकर सुमन को एक ख्याल आता है कि तभी उसकी जेठानी सुमन अपनी सास से बोलती है। माँ जी, आप खाने की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं तरह तरह के अनोखे अनोखे पकवान बनाऊंगी शिखा के जन्मदिन पर। और शिखा, अगर तुम्हें या फिर किसी को भी अपना पसंदीदा खाना बनवाना हो तो मुझे पहले ही बता दीजिएगा, मैं वो सब कुछ घर पर ही बना दूंगी। हाँ भाभी, ये अच्छा रहेगा। हाँ सासू माँ, मैं भी बहुत से स्ट्रीट वेंडर्स को जानती हूँ जिनका खाना काफी किफायती और स्वादिष्ट होता है। मैं जल्द से जल्द ऑर्डर दे दूंगी जन्मदिन के लिए, वहां से भी हम खाना मंगवा लेंगे। देवरानी जी, आप तो छोड़ ही दो, सब आपके जैसे चटोरे नहीं हैं जो कहीं से भी कुछ भी खा लेंगे। बात रही अच्छे खाने की, तो वो मैं अपने हाथों से बना लूंगी, उसके लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी अपनी इज्जत का भी ध्यान रखना है हमें, और पार्टी में आए मेहमानों को अब हम स्ट्रीट फूड तो नहीं खिला सकते ना। हाँ, बड़ी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है छोटी बहू, हमें सबकी पसंद को भी ध्यान में रखना होगा। हम सबको कुछ भी और कैसे भी नहीं खिला सकते। तुम्हें सस्ती बिरयानी पसंद होगी, हमारे भी मोहल्ले में कुछ इज्जत है, क्या हम भी उन्हें इतनी खुशी के मौके पर सस्ती चीजें खिलाएंगे क्या? ससुर जी, उसकी चिंता आप मत कीजिए, सबको कैसे खिलाना है मैं अच्छे से जानती हूँ, कोई भी खाने में फर्क नहीं कर पाएगा। मुरारी अपनी छोटी बहू का ये आत्मविश्वास देखकर उसकी बात को मान लेता है। ठीक है, अगर तुम्हें खुद पे इतना विश्वास है तो तुम अपनी तरफ से खाने का इंतजाम देख सकती हो। धन्यवाद पिताजी, इस बार मैं किसी को निराश नहीं करूंगी। इसके बाद सभी साथ में जन्मदिन की तैयारी में लग जाते हैं। सभी खरीदारी के लिए बाजार जाते हैं। तभी घर के लोग देखते हैं कि कोमल वहां भी अलग से कपड़े खरीदकर गरीब बच्चों में बांट रही होती है। उसको देखकर घर के लोग उसे सुनाने लगते हैं। अरे बहू, तुम हमेशा एक तो सस्ता खाना खाती हो, महंगा कुछ भी खर्च नहीं करती हो, फिर जो सारे पैसे तुमने बचा कर रखे होते हैं उन्हें तुम ये गरीबों को दान कर देती हो। अरे तुम अगर पैसे बचाती हो तो तुम्हें उन्हें अपने ऊपर खर्च करना चाहिए, ना कि इन गरीबों पर।
ससुर जी, भगवान की कृपा से हमें पैसों की कोई कमी नहीं है। अगर उन पैसों से हम थोड़ा दान पुण्य भी कर दें तो क्या चला जाएगा। छोटी छोटी चीजों से ये गरीब बच्चे भी खुश हो जाते हैं और मुझे भी खुशी मिलती है, इसीलिए मैं ये सब कुछ इन्हें देती हूँ। मुरारी उसकी बातें सुनकर कुछ नहीं कहता और फिर इसी तरह सभी लोग अपनी तैयारियों में लगे रहते हैं। कुछ समय बाद शिखा का जन्मदिन आ जाता है। शाम का समय हो रहा था, सारे मेहमान आ चुके होते हैं। सब लोग घर के डेकोरेशन की तारीफ करते हैं। भाई क्या बात है मुरारी जी, काफी अच्छी पार्टी रखी है तुमने अपने बेटी के जन्मदिन पे। अरे हाँ दिवाकर जी, सही कह रहे हो। क्या सही डेकोरेशन किया है पार्टी का, शानदार लग रहा है सब कुछ। अरे भाई, सिर्फ डेकोरेशन ही नहीं, तुम एक बार खाना भी तो चखो। खाना भी कमाल का है पार्टी में। मेरी बहुओं ने तरह तरह के अनोखे अनोखे पकवान बनाए हैं। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। अच्छा, तो फिर सिर्फ तारीफ ही सुनने को मिलेगी या खाना चखने को भी मिलेगा?